हेलो मिथुन राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी सन मून साइन या राइजिंग साइन मिथुन यानी कि जेमिनी है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और आपके बीच 1 से 7 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है। आपकी लव लाइफ को लेकर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स और राशियाँ भी बताऊँगी। और नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। कौन सी वो 3 राशियों के अगर पार्टनर है तो वो इवेंट होकर ही रहेगा, वो भी मैं बताऊँगी और रेमेडीज़ भी दूँगी। अगर आप इस रीडिंग तक आए हो 7 तारीख से पहले तो ज़रूर इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। ऑनली मैसेज करें, कॉल ना करें। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में कि मिथुन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ में आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। याद रखिए मिथुन राशि, हर लौटने वाला इंसान आपकी किस्मत नहीं होता और हर दूर जाने वाला इंसान आपकी हार नहीं होता। लेकिन 1 से 7 अगस्त के बीच कर्म आपके सामने वही कहानी दोबारा लाएगा जिसका फैसला आपने कभी अधूरा छोड़ दिया था। इस बार वो फैसला आपको करना है। दिल की सुनेंगे या किस्मत की, क्योंकि किस्मत आपको वहीं पे लाके खड़ा करेगा जहाँ से आपने हमेशा के लिए मुंह मोड़ दिया था। जेमिनी राशि वालों के लिए 1 से 7 अगस्त के बीच क्या एनर्जीज रहने वाली है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें व्यूअर्स की लव लाइफ को लेकर। कोई एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी, कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ सच्चाई सामने आएगी और आप अभी अपनी लाइफ को नए तरीके से किसी चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करके चीज़ों से आगे बढ़ने की एनर्जीज है। यानी अपनी दुनिया में खो जाना या अपने ऊपर ट्रस्ट करना, अपने भगवान पर ट्रस्ट करना कि हो सकता है कोई ऐसा डिसीज़न लेने से आपको यूनिवर्स ने बचाया है मिथुन राशि वालों, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने आपको हिलाकर रख दिया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, आपके पार्टनर कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट उनको इतना सीरियसनेस नहीं है। ज़िंदगी भर साथ रहने के वादे तो बहुत किए हैं इस पर्सन ने आपसे, आपने बहुत एफर्ट्स किए इस रिश्ते में, चाहे तन मन धन सभी से आप अवेलेबल रहे इस बंदे या बंदी के लिए। बट अब थक चुके हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, क्योंकि एक साइकिल जो है, एक लूप साइकिल में आपका रिश्ता घूमता जा रहा है। ऑन ऑफ या फिर बार बार ब्रेकअप, पैचअप, या फिर एक पर्सन है जो पूरा अपना 100% दे रहा है रिश्तों में और दूसरा पर्सन है जो सिर्फ अपने ईगो से या अपने इस रिश्ते पर अपना कंट्रोल तो चाहता है बट उनके पास या तो कोई ऑलरेडी कोई ऑप्शंस है, जैसे या तो अगर कोई वो शादीशुदा है या कमिटेड है कहीं पे, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको हमेशा के लिए उनके हो जाओ। बट कमिटमेंट की बात आती है तो जैसे आपसे दूर भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लूँ ना लूँ उसको लेकर ही कन्फ्यूजन्स बहुत बने हुए हैं। डिफरेंसेस तो मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहे हैं, चाहे फिजिकल डिस्टेंस हो या फिर दोनों के बीच में रिलीजियस वाइज अलग अलग हो आप, या दोनों में एज गैप हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक हैवी रिच हो एक मीन्स कम पैसे वाला हो, स्टेटस वाइज फाइनेंशियल स्टेटस वाइज भी कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। या फिर किसी के लिए यहाँ पर मुझे एक मैरिड एक अनमैरिड या दोनों भी सेपरेटली अलग अलग जगह मैरिड हो, पर प्यार इतना गहरा है जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। कोई एक पर्सन है जो लॉयल्टी कमिटमेंट चाहता है और दूसरा पर्सन बिल्कुल ही जैसे इग्नोर कर रहा है, ना ही खुल के बात कर रहे हैं, ना ही सच्चाई से कुछ चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं। तो आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको सच बताएं कि क्या इस रिश्ते में वो आगे बढ़ने वाले हैं या बढ़ना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखो 1 से 7 अगस्त के बीच एक ऐसा मैसेज, एक ऐसी मुलाकात या एक ऐसा सच सामने आ सकता है जो आपकी पूरी लव स्टोरी की दिशा भी बदल देगा। कोई लौट सकता है, कोई हमेशा के लिए जा सकता है और कोई पहली बार अपने दिल की बात कह सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी, वैसे तो सभी राशियाँ हैं बट यहाँ पर एक्वेरियस राशि है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, लियो है, लियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, वर्गो है, टॉरस वर्गो है
एरिस, लियो, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मुझे दिखाई दे रहा है, लियो है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन है, बहुत कम है। लेकिन देखो, सूर्य कर्क राशि में भावनाएं, परिवार और रिश्तों को आपको आगे लेके जाने के लिए सोच बढ़ाएगा आपकी। मिथुन राशि का बुध स्वामी जो है वो सिंह राशि में है, वो कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल या सच बोलने का समय रहेगा। शुक्र कर्क राशि में प्रेम में इमोशनल केयर और रिश्तों को एक नाम देने की इच्छा बढ़ेगी। मंगल जो है कन्या राशि में है, वो घर, परिवार और निजी जीवन में तनाव या डिसीजन की ओर लेके जाना पड़ेगा कि या तो इस रिश्ते में रहे या इस रिश्ते में। गुरु कर्क राशि में रिश्तों में परिपक्वता और भविष्य की सोच लेकर आ रहा है। शनि मीन राशि में कर्मों का हिसाब, अधूरे रिश्ते की एग्जामिनेशन भी ले रहा है। राहु कुंभ और केतु सिंह में अचानक कांटेक्ट, कुछ ऐसी घटनाएं और कार्मिक रिश्तों को एक्टिवेट करना भी मुझे दिखाई दे रहा है। देखो, यहाँ पर आप दोनों के बीच में 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से या तो नो कांटेक्ट है या इतना पुराना रिश्ता है आपका। यहाँ पर किसी किसी का तो 1 वीक या 1 मंथ पहले ही नो कांटेक्ट हुआ है। यहाँ पर सितंबर तक आप एग्जॉस्ट होने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी का गए सितंबर से आप स्ट्रगल कर रहे हो इस रिश्ते में, या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, कई का तो मई में या जुलाई में ब्रेकअप हुआ है। अप्रैल, मई, जुलाई। देखो, आप बाहर से सामान्य दिखोगे लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग तो दिखाई दे रही है। आप भी केयरफ्री होकर बाहर निकल जाना चाहते हो, या तो कमिटमेंट दो या क्लोजर दो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। आप आपके पार्टनर के मैसेज का इंतज़ार कर रहे होंगे और फिर सोचोगे कि क्या इस बार सच में वो बदल गया है। बदल कर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एक पर्सन है जो बहुत ही मैनिपुलेटिंग है। इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं, अपने दिल और अपने दिमाग से होगी। आप आगे बढ़ना चाहोगे लेकिन दिल बार बार उसी इंसान की तरफ लौटेगा। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो आपको भूल नहीं पाए हैं, अपने ईगो और भावनाओं के बीच फंसे हुए हैं। कई बार आपको मैसेज टाइप करेगा, फिर डिलीट कर देगा, फिर मैसेज टाइप करेगा, फिर डिलीट कर देगा। उसे डर है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। आपको खोने का डर भी उन्हें बहुत सता रहा है और सताएगा भी। देखो, आप सोचोगे कि अगर इस बार भी वही हुआ तो, क्योंकि डर दोनों तरफ है। और पार्टनर सोचेंगे कि काश मैं पहले बोल देता तो ये दूरी, ये चुप्पी, ये सब चीज़ें ना होती। इस सप्ताह की सबसे बड़ी कहानी बनेगी। नो कांटेक्ट वालों की बात करूँ तो यहाँ अचानक कोई सपना पूरा हो सकता है, या सपने में मुलाकात हो सकती है, पुरानी फ़ोटोज़ देखना या किसी कॉमन फ्रेंड्स के द्वारा कुछ यादें लौट सकती है, या फिर उनसे आपके लिए पूछताछ की जा सकती है। 4 से 6 अगस्त के बीच संपर्क बनने की संभावना बहुत मजबूत है अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। जहाँ पर इन कांटेक्ट है, बातें हो रही है, वहाँ पर मन की बात नहीं हो रही है। इस सप्ताह एक गहरी बातचीत रिश्ता बदल सकती है। सच्चाई छुपाने से नुकसान होगा। लेस कांटेक्ट, जहाँ पर बात तो हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, वहाँ पर बातचीत की वजह बिजी लाइफ नहीं, गलतफहमी है। यानी कि आपके पर्सन आपको बता रहे होंगे कि मैं तो अभी करियर में बिजी हूँ। नहीं, गलतफहमियाँ बहुत है आप दोनों के बीच में। अगर कोई एक कदम आगे बढ़े तो फिर रिश्ता फिर से गर्माहट पकड़ सकता है। ऑन ऑफ सिचुएशन की बात करूँ तो बार बार ब्रेकअप और पेचअप वाले रिश्तों में या तो रिश्ता अगले स्तर पर जाएगा या हमेशा के लिए ख़त्म होगा। बीच का रास्ता अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। थर्ड पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर कई सच्चाइयाँ सामने आएगी। कुछ लोगों के लिए तीसरा व्यक्ति हमेशा के लिए हट जाएगा। इस एनर्जी को क्लेम करना। कुछ लोगों के लिए वही रिश्ता टूटने की वजह बनेगा। यानी कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूत पिलर बनेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करूँ तो छिपे हुए रिश्तों में राज खुलने की योग है। भावनाओं से ज़्यादा विवेक से डिसीजन ले, यानी सोच समझ कर आगे बढ़े। जल्दबाजी में भविष्य में भारी पड़ सकती है। अगर आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स AKMRSPNV है, या फिर आपके पार्टनर की राशियाँ कर्क, तुला, कुंभ है, तो 1 से 7 अगस्त के बीच कोई इम्पॉर्टेंट बातचीत, मिलन, मुलाकात, प्रपोजल, सुलह, अगर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे थे तो, या फिर कोई बड़ा डिसीज़न होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर आपको कब तक कॉल या मैसेज करेंगे। यहाँ पर सोचा तो बहुत जा रहा है कि क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिटी मिली हुई है बट दिल मानने को तैयार नहीं है। मिथुन राशि वालों के लिए कब तक पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा।
टाइम टू लेट गो, ये कार्मिक कनेक्शन था जो आपको लेसन सिखाने आया था। आपको इस वक्त इसे जाने देना ही सही रहेगा। एटलीस्ट 1 महीने तक आप उन्हें चेज ना करें बिल्कुल भी कोई चीज़ों में, तो कुछ एनर्जी चेंज होगी। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। किसी किसी के लिए यहाँ पर कमिटमेंट के लिए आपके पार्टनर उनके फैमिली से मिलवा सकते हैं, या कुछ रिश्तों में चीज़ें आगे बढ़ सकती है। नो कांटेक्ट हो तो कांटेक्ट में आने के चांसेस भी है 2 दिन से 2 वीक के अंदर। व्हेन द वॉल्स आर डाउन, यानी आप दोनों के बीच में एक आपने दीवार बनाकर खड़ी कर दी है, यानी सेपरेशन में भी बाउंड्रीज सेट कर ली है, या फिर एक दूसरे के लिए जो आपने माइंड में सोच के रखा है कि ये तो गलत था, वो गलत थी, तो वो उसको रिजॉल्व करेंगे तभी कुछ आगे बातचीत बढ़ सकती है। 10 दिन के अंदर बातचीत होगी। अगर ऐसा है तो बैठकर बातचीत करके सॉर्ट आउट कर लो रिश्तों को, यही ज़्यादा अच्छा है। लकी नंबर्स है 5, 6, 14, 23। लकी डेज है बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। रेमेडीज़ की बात करूँ तो बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, ओम गम गणपति नमः का 108 बार माला जाप करें, हरे रंग का रुमाल या वस्त्र धारण करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, किसी से भी झूठ बोलने से बचे, पुराने गिले सिकवे छोड़कर दिल से माफ़ करने का प्रयास भी करें, नहीं तो वही आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करेगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है या आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपने पार्टनर के नेम, इनिशियल्स, राशियाँ या फिर 555 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।